गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम प्रैक्टिकल नंबर सेकंड के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और इस प्रैक्टिकल में हम क्या करने वाले हैं। तो ये लिंक मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड का एम है जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हेयर वी हैव टू वेरीफाई एंड इंटरप्रेट द लॉजिक एंड ट्रुथ टेबल फॉर एंड और नॉट, NAND, XOR and XNOR gates with the help of different transistors. Here we have to verify that all truth table with the help of simulator 1 and simulator 2. प्रोसीजर के बारे में देखने से पहले थ्योरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरी के अंदर आपको ये आपने आइडिया पहले से ही 12th में थ्योरेटिकली देख चुके होंगे कि हमारे जो बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं जो कि बुलियन अलजेब्रा में 0 और 1 स्विच ऑन और स्विच ऑफ पर काम करते हैं। ये बेसिक लॉजिक गेट्स होते हैं हमारे एंड गेट, नॉर गेट एंड नॉट गेट, मतलब इन्वर्टर जिसको नॉट गेट भी कहते हैं, मल्टीप्लिकेटर और एडिशन के तौर पर हम और गेट का यूज़ करते हैं। इसके बाद इन डिफरेंट जो बेसिक गेट्स हैं इनकी हेल्प से NAND गेट, NOR गेट, XOR और XNOR गेट बनाए जाते हैं। NAND गेट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें तो NAND गेट को हम डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास दो इनपुट हों A और B तो इनका आउटपुट होगा A डॉट B। इसकी ट्रुथ टेबल के बारे में बात करें तो अगर हमारा कोई भी इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो हमारा आउटपुट भी 1 होगा। मतलब अगर दोनों इनपुट की वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट 1 होगा। अगर इनमें से कोई भी इनपुट की वैल्यू एक की 1 हुई या फिर 0 हुई दोनों इनपुट्स की वैल्यू तो हमारा आउटपुट 0 आएगा। ये इसका सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें हमने 2 ट्रांजिस्टर T1 और T2 को यूज़ किया गया है। सेम ऐसे ही हम सिमुलेटर्स में जो अपने डिफरेंट सर्किट्स हैं एंड गेट के लिए यूज़ करेंगे। और गेट के बारे में थोड़ा आइडिया लें तो ये एडिशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें कि अगर हमारे इनपुट A और B हो तो आउटपुट होगा A प्लस B। ट्रुथ टेबल दी हुई है लेकिन हम इधर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ट्रुथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। नॉट गेट इन्वर्टर का काम करता है। अगर हमारा इनपुट 1 हो तो आउटपुट ऑटोमेटिकली 0 होगा। इसी टाइप से NAND गेट, ये दो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट से मिलकर बनता है, एंड और नॉट गेट, तो ऑटोमेटिकली जो और गेट की ट्रुथ टेबल होगी उसका अपोजिट या फिर उसका इन्वर्टिंग फॉर्म हमारा ये जो NAND गेट है इसका रिजल्ट होगा। सेम हम नॉर गेट के बारे में बात करें तो ये और गेट और नॉर गेट नॉट गेट से मिलकर बनता है तो उसका रिजल्ट भी अकॉर्डिंगली होगा। इसी टाइप से आप पहले इनकी थ्योरीज़ के बारे में पढ़ लेंगे। अब सीधे सिमुलेटर पर जाते हैं। सिमुलेशन में देखते हैं कि हमें सिमुलेशन करना कैसे है। सिमुलेशन के लिए आपको डिफरेंट गेट्स के जो आइकन है इस पर क्लिक करना होगा। सपोज़ हमने नॉट गेट के लिए सर्किट डायग्राम देखना है और सिमुलेटर को सॉल्व करना है तो उसका प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। वैसे इंस्ट्रक्शन में जो ओवरऑल प्रोसीजर है वो दे रखा है। इनिशियली हमें क्या करना है, बैटरी कनेक्ट करनी है तो बैटरी को हम यहाँ पर सिंगल क्लिक करके बैटरी को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए बैटरी कनेक्ट हो चुकी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप है हम स्विच 1 को करेंगे ऑन। तो ये स्विच 1 ऑन हो गया तो आप देख रहे होंगे कि जो ये बल्ब है वो ग्लो करने लगा है। तो नॉट गेट के केस में हमने क्या देखा कि जब हमारा जो स्विच 2 है, मतलब इनपुट स्विच 2 के ज़रिए दिखाया गया है, अगर वो 0 हो तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। और अगर हम स्विच को ऑन कर दें तो आउटपुट 0 आएगा। तो यही चीज़ आपको सिमुलेटर 2 में पुट करनी है और फिर वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल को। देखिए क्या आया था हमारे एक्सपेरिमेंट में कि अगर 0 हो वैल्यू तो आउटपुट की वैल्यू आई थी हमारी 1। अब इसको चेक करेंगे हम तो देखिए ट्रुथ टेबल में आपका बना गया है सीरियल नंबर 1। अगर इनपुट 0 है आउटपुट 1 तो ये रिमार्क में आ गया करेक्ट, तो मतलब वेरीफाई हो गई आपकी ट्रुथ टेबल। अब दूसरी कंडीशन के लिए देखें, अगर 1 हो
तो आउटपुट आपका आना चाहिए 0। देखिए मैंने आपको इधर 1 पुट करके भी दिखाया, तो ये इनकरेक्ट बता रहा है, मतलब आपका जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं है। ठीक है, अगर हमें कुछ गड़बड़ हो गया तो आप इसको रीसेट भी कर सकते हैं। ओके, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ऐसे ही हमें अगर सेकंड नैंड गेट और एंड गेट के लिए देखना हो, तो आप जैसे फॉर सपोज एंड गेट के लिए देखना हो सिमुलेटर 1 की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, पहले बैटरी कनेक्ट करेंगे सिंगल क्लिक के ज़रिए। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो डबल क्लिक के ज़रिए बैटरी को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद स्विच 1 को ऑन करेंगे। हमारे पास यहाँ एंड गेट के केस में 2 इनपुट्स हैं जो कि रेस्पेक्टिवली स्विच 2 और स्विच 3 के ज़रिए दिखाए गए हैं। स्विच 2 को ऑन करेंगे तो कोई भी हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, मतलब स्विच इनपुट की वैल्यू 1 है तो आउटपुट की वैल्यू 0 होगी। मतलब हमारे पास 2 इनपुट हैं, एक की वैल्यू 1 है, दूसरे की 0 है, तो आउटपुट आपका है 0। तो आप सिमुलेटर 2 में इसकी वैल्यू पुट करते जाएंगे। 1, बी की वैल्यू कितनी थी 0, तो आउटपुट की वैल्यू आई हमारी 0। अब इसको चेक करेंगे तो करेक्ट आ गया रिमार्क। ऐसे ही सिमुलेटर 1 में फिर से जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको कर दिया मैंने ऑफ, इनपुट ए को इनपुट बी को ऑन किया, तो वही सेम रिजल्ट है। सिमुलेटर 2 में जाके फिर से यही वैल्यू पुट करेंगे हम। ये वैल्यू 0 थी, ये वैल्यू 1 है, तो चेक करेंगे तब भी आएगा, ये भी करेक्ट है आपका। सिमुलेटर 1 में फिर से जाएंगे, मतलब अपने सर्किट डायग्राम में जाकर आपको डिफरेंट इनपुट्स पर आउटपुट देखना है और सिमुलेटर 2 में एडिट करना है और वेरीफाई करना है ट्रुथ टेबल को। यही है आपका एक्सपेरिमेंट। तो आप अपने रिजल्ट्स के तौर पर जितने भी गेट्स हैं उनकी ट्रुथ टेबल को मेरे साथ शेयर करेंगे और उनके सिमुलेटर 1 में उनके सर्किट डायग्राम को भी। यह है आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो इसको सॉल्व करें और मेरे साथ जो रिजल्ट्स हैं वो शेयर करें। थैंक यू।